आज की क्लास में राजेंद्र एकेडमी में हम लोग देखेंगे कि मुग़ल काल में कौन कौन से इमारत बने और उनको कौन बनाया और उनका इतिहास क्या है, उसको हम लोग जानेंगे इस एजुकेशनल रील्स के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए इसको पढ़ेंगे और आप लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? ठीक है, ए है देखिए बाबर, बी है हुमायूं, सी है हामिदा बानो बेगम, डी है अकबर। चलिए बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है सी, हामिदा बानो बेगम। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो इमारत दिख रहा है वो क्या है? हुमायूं का मकबरा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में जानेंगे। चलिए जानते हैं। हुमायूं का मकबरा मुगल काल तथा अकबर के शासन काल में निर्मित प्रथम इमारत था। क्या था? प्रथम इमारत। इसका निर्माण कौन किया था? इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हामिदा बानो बेगम ने किया था और ये अपने पति की मृत्यु के 8 वर्षों के बाद 1564 में आरंभ करवाया था। अगला पॉइंट देखते हैं। इस मकबरे का नक्काशी फारसी शिल्पकार मलिक मिर्जा ग्यास ने तैयार किया था। यह हुमायूं के प्रति श्रद्धांजलि का प्रतीक है। ठीक है, यह मकबरा भारतीय रूप में ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। ये तो हो गया इसके बारे में, मकबरे के बारे में। लेकिन इसका विशेषता क्या क्या है, अब आगे देखते हैं। पहला विशेषता है दोहरी गुंबद वाला यह मुगल काल का प्रथम उदाहरण है। पहला उदाहरण है जो दोहरी गुंबद वाला है। दूसरा पॉइंट में क्या है? 4 बाग पद्धति का प्रयोग प्रथम बार हुमायूं के मकबरे में हुआ। यह मकबरा जयमुतीय चतुर्भुज आकार के बने उद्यान के मध्य एक ऊंचे चबूतरे में स्थित है। आप लोग देख सकते हैं फिगर में कैसा चबूतरे में स्थित है। तीसरा पॉइंट क्या है इसका विशेषता? इसमें स्वतंत्र रूप से निर्मित मीनारों का अभाव है। मतलब जैसे यहाँ पे ताजमहल में देखिएगा एक स्वतंत्र रूप से है मीनार, यहाँ पे भी स्वतंत्र रूप से मीनार है। तो यहाँ स्वतंत्र रूप से मीनार नहीं है, बल्कि तो इस मकबरा में ही लगा हुआ मीनार है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं। हुमायूं के मकबरे का गुंबद ईरानी प्रभाव का द्योतक है। मतलब ईरान का प्रभाव था, ये साबित करता है। अब पांचवा विशेषता क्या है? हुमायूं का मकबरा एकमात्र मकबरा है जिसमें मुगल वंश के 9 व्यक्तियों, देखिए ध्यान दीजिएगा, मुगल वंश के कुल 9 व्यक्तियों को दफनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, फतेहपुर सीकरी मुगल काल में किसने बनवाया था? तो चलिए इसके बारे में पूरा हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले आप लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए कि किसने बनवाया था। ठीक है, ऑप्शन 4 है, तो इसका आंसर जो है वो है डी, अकबर। तो चलिए डिटेल में जानिए फतेहपुर सीकरी के बारे में। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के अंतर्गत आने वाला स्थल फतेहपुर सीकरी है। ठीक है, 1527 ईस्वी के खानवा की लड़ाई के दौरान बाबर इस स्थल पर प्रथम बार आया था। ठीक है, और लड़ाई जीतने के पश्चात इस स्थल का नाम सीकरी दिया। कौन नाम दिया था? बाबर दिया था। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, अकबर ने 1571 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी का रूप दिया। राजधानी को आगरा से यहाँ लाने का उद्देश्य अकबर बादशाह का सीकरी के सूफी संत शेख सलीम चिश्ती को सम्मान देना था, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद और दुआओं के फलस्वरूप ही अकबर बादशाह को एक संतान की प्राप्ति हुई थी। तो इसी खुशी में अकबर ने इस स्थल को फतेहाबाद नाम दिया। ठीक है, जो बाद में फतेहपुर सीकरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला पॉइंट है, 15 वर्षों तक फतेहपुर सीकरी अकबर की रियासतकालीन राजधानी रही, लेकिन जल की कमी के कारण बाद में इसे पुनः आगरा बना दिया गया। तो देखिए, आगरा से तो अकबर बादशाह फतेहपुर सीकरी लाया अपना राजधानी, लेकिन बाद में पानी का कमी हो गया, तो फिर से वो फतेहपुर सीकरी से अपना राजधानी आगरा ले गया। कौन? अकबर बादशाह। ठीक है, अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर में 1986 में शामिल हुआ। अब अगला पॉइंट है,
फतेहपुर सीकरी को मुगल बादशाह अकबर ने 1569 ईस्वी में बसाया था। सीकरी मुगलों का प्रथम नियोजित शहर माना जाता है। इसका निर्माण का ढांचा बहाउद्दीन ने तैयार किया था, ये इम्पोर्टेंट है। अब फतेहपुर सीकरी के अंदर ही एक पंचमहल है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। फतेहपुर सीकरी के इस परिसर में 5 मंजिला वाला वह भवन है जो किले की विशेष महिलाओं। अब अगला पॉइंट है, इसमें मीना बाजार लगाया जाता था जिसमें राजशाही परिवार की महिलाएं क्रय विक्रय करती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली का लाल किला किस मुगल राजा या बादशाह ने बनवाया था? वर्णन सहित इसको देखेंगे हम लोग, लेकिन आप लोग पहले अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ए बी सी डी में कौन सही है। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर है वो है सी, क्या? शाहजहां ने। शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली का लाल किला। चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। 1638 में शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर एक शाहजहांबाद नामक नए नगर की स्थापना की और उसको अपना साम्राज्य का राजधानी बनाया। और ये नगर लगभग 9 वर्षों में बन के तैयार हुआ। और इस नगर में, जिसका नाम शाहजहानाबाद है, उसके प्रमुख भवनों में लाल किला नामक दुर्ग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो लाल किला है, इसको कौन कौन बनाया था? हामिद और अहमद लाहौरी नामक शिल्पकारों के संरक्षण में संपन्न हुआ था। तो उन लोगों का गाइडलाइन में ये बना था लाल किला। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इस किले की दीवारों को या प्राचीर को लाल बलुए पत्थरों से निर्मित किया गया है, इसलिए इसको लाल किला कहते हैं। आप लोग तो समझ ही रहे हैं। अगला पॉइंट है, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में लाल किला का नाम क्या था? किला ए मुबारक। किला ए मुबारक का अर्थ होता है भाग्यवान दुर्ग। और ये दिल्ली का लाल किला जो है वो मुगल बादशाहों के द्वारा निर्मित यह अंतिम किला है। अगला पॉइंट है, इसका प्रवेश द्वार लाहौरी द्वार वास्तुकला की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और यह मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर स्थित है और इसके सामने चांदनी चौक नामक चौड़े मार्ग की व्यवस्था है। अब आगे का पॉइंट देखिए, लाल किले में स्थित प्रमुख भवन दीवाने आम, खास महल, रंग महल हैं। रंग महल को इम्तियाज महल भी कहते हैं। दिल्ली के लाल किले में स्थित दीवाने खास शाहजहां के शासनकाल में निर्मित सभी भवनों में सबसे ज़्यादा अलंकृत है, सबसे ज़्यादा सजा हुआ है, सबसे ज़्यादा डिजाइन किया हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, रंग महल के मध्य में नहरे बहिस्त नामक कृत्रिम नहर बहती थी और बहते हुए पानी का साउंड आता था, कल 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 कल, छल 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 छल, इस टाइप से। लाल किला के भवनों के पंक्ति के पीछे हयाते बख्श नामक उद्यान है, हयाते बख्श नामक गार्डन है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लाल किला को वर्ष 2007 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी अति प्रिय पत्नी की स्मृति में अति सुंदर ताजमहल बनवाया। ठीक है, बादशाह शाहजहां की प्रिय पत्नी का क्या नाम था, इसी को बताना है। इसका जो आंसर है वो है डी, मुमताज़ महल। ठीक है, ताजमहल, इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल की स्मृति में बनवाया। मुमताज़ महल का एक और नाम था, क्या नाम था? आरज़ूमंद बानो बेगम। शाहजहां बादशाह अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ से अत्यधिक प्रेम करता था, लेकिन मुमताज़ महल की मृत्यु 1633 ईस्वी में 14वें बच्चे के प्रसव पीड़ा के दौरान ही बुरहानपुर में हो गई थी। अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल के मृत्यु के बाद शाहजहां काफ़ी दुखी हुए, काफ़ी शोक में डूब गए। तो उन्हीं की स्मृति में उनके कब्र में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और यह आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब आगे देखते हैं, ताजमहल को एक वफादार आशिक का खिराज कहा जाता है और
ताजमहल को काव्यात्मक रूप में संगमरमर में संवेदनशील शोक गीत के रूप में वर्णित किया गया है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, ताजमहल के मुख्य स्थापत्यकार में उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसे नादिर उल असरार की उपाधि भी प्रदान की गई थी। और ताजमहल का मुख्य निर्माता फारस का मोहम्मद ईसा खां था। ताजमहल का निर्माण का कार्य 1631 में प्रारंभ हुआ और ये 1653 में बन के तैयार हुआ। तो इस तरह ताजमहल को बनने में 22 वर्षों का समय लगा। अगला पॉइंट देखिए, इसके निर्माण में लगभग 3 करोड़ रुपए व्यय हुआ। अब अगला पॉइंट देखिए, ताजमहल के निर्माण में मकराना के संगमरमर का प्रयोग किया गया था। अब मकराना कहाँ है? मकराना राजस्थान में है, किंतु ताजमहल के दोनों ओर मस्जिदें स्थित हैं, लेकिन इस मस्जिद का निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है, जबकि ताजमहल का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से हुआ है। ताजमहल में 2 समाधियां हैं। किनका किनका समाधियां हैं? पहला तो मुमताज़ महल का और दूसरा स्वयं मुग़ल बादशाह शाहजहां का। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ये विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुग़ल काल में बुलंद दरवाज़ा किस बादशाह ने बनवाया था? इसी को बताना है। आप लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा A, B, C, D में। तो चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर जो है वो है A, अकबर। अब बुलंद दरवाज़ा के बारे में जानिए मेरे द्वारा। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, जो कि 55 मीटर ऊंचा था। और बुलंद दरवाज़ा के सामने ही जामा मस्जिद है और साथ ही साथ शेख सलीम चिश्ती का दरगाह भी है। जामा मस्जिद के निर्माण के 5 वर्ष बाद इस बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था बादशाह अकबर ने। और यह बुलंद दरवाज़ा एशिया में सबसे ऊंचा गेटवे कहा जाता है। अकबर बादशाह ने गुजरात विजय के दौरान ही पहली बार कैम्बे या खंभात में समुद्र को देखा और साथ ही साथ पुर्तगालियों से पहली बार मुलाकात भी किया। मैं भी कभी भी समुद्र को आज तक नहीं देखा हूँ और जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ से मात्र 100 किलोमीटर पर पूरी है, जहाँ पे हिंद महासागर को देखा जा सकता है। तो मैं भी कभी नीचे लुढ़क जाऊँगा और मैं भी हिंद महासागर को देख लूँगा और साथ ही साथ उड़ीसा वालों से मुलाकात भी कर लूँगा। मेरा एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों। इसी तरह मैं सभी सब्जेक्ट का अच्छा रील्स बना के लेकर आऊँगा और आप लोगों की स्टडी में हेल्प करूँगा, ताकि आप लोग अपना एग्ज़ाम अच्छा से क्लियर कर सके। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकबर बादशाह को किस सूफी संत के दुआओं और आशीर्वाद के फलस्वरूप एक पुत्र का सुख मिला? इसी को बताना है। तो आप लोग अपना ऑप्शन A, B, C, D में सेलेक्ट कर लीजिए जो सही है। तो चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर जो है वो है C, शेख सलीम चिश्ती। जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, जो दरगाह दिख रहा है वही शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है। तो अकबर बादशाह को सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के दुआओं और आशीर्वाद के फलस्वरूप एक संतान की प्राप्ति होता है। तो इसी से खुश होकर अकबर बादशाह अपने पुत्र का नाम भी सूफी संत के नाम से ही सलीम रख देता है। और तो और अकबर बादशाह इसी संत के सम्मान स्वरूप अपनी राजधानी जो आगरा में था उसको बदल के फतेहपुर सीकरी में हस्तांतरित कर देता है। और वही नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का दरगाह भी है, जो संगमरमर से बना हुआ है। आप लोग चित्र में देख भी सकते हैं। और यही राजकुमार सलीम आगे चल के जहांगीर के नाम से मुग़ल काल का अगला बादशाह बनता है। जहांगीर बादशाह नशा बहुत अधिक करते थे, जिनके कारण उनकी मौत जल्दी ही हो गई और वो अधिक से अधिक कार्य अपने कार्यकाल के दौरान नहीं कर सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
नशा से दूर रहें, तब जाके आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपने पूरे ताकत के साथ, अपने पूरे बुद्धि के साथ। थैंक यू।